हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि शिरोरेखा क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है? तो जो भी बच्चे अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें जो है शिरोरेखा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो भी अपना लेखन सुधारना चाहते हैं तो शिरोरेखा एक्चुअल में है क्या? तो अगर मैं कोई वर्ण लिखूं, जैसे आपको पता है वर्णमाला में जो है हमारे पास 52 वर्ण हैं। तो आपने देखा होगा कि हर वर्ण को अलग तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ क, ऐसे लिखा मैंने क और ऊपर मैंने एक लाइन लगाई। ठीक है, तो इसी लाइन को जो मैंने एक वर्ण के ऊपर जो मैंने लाइन लगाई उसको हम बोलते हैं शिरोरेखा। ठीक है, शिरोरेखा को हम पड़ी रेखा भी बोलते हैं या स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। तो जो ये लाइन है, वर्णों के ऊपर जो लाइन लगाई जाती है, जो एक स्ट्रेट लाइन, जो एक स्लीपिंग लाइन लगाई जाती है, उसको हम शिरोरेखा, पड़ी रेखा या शीर्ष रेखा भी कहा जाता है। शीर्ष मतलब ऊपर, तो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम शीर्ष रेखा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी परिभाषा हुई, वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं, स्लीपिंग लाइन कहते हैं और पड़ी रेखा कहते हैं। तो कुछ एक वर्णों के ऊपर जो है शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है, तो अगर उनके ऊपर आप जो है ये रेखा लगा देंगे तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। और कुछ वर्णों में इसका लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्वरों की बात करें तो कुछ एक ऐसे स्वर हैं जैसे कि अ, आ, ओ, औ, अंग, अह। तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है हमने शिरोरेखा किस तरह से लगाई है। अगर आप, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो अ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? और इसको पूरी शिरोरेखा लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो जब भी आप बच्चों को वर्णमाला सिखाएं तो ये जरूर सिखाएं कि अ के ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं लगती है। अप टू हेयर जो है हम शिरोरेखा इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब करते हैं कुछ एक वर्ण जिनके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ध, ध। आप देख सकते हैं इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाई है। थ, क्ष, श्र, भ। तो इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। तो अगर आप ये गलती करेंगे कि इसके ऊपर ध लिख के जो है पूरा लिख देंगे तो ये गलत है। इस तरह से कभी भी शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है तो आपके नंबर जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जब भी हिंदी में रिटन पोर्शन की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों का कि हिंदी तो हमें आती है, बट ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो सिली मिस्टेक्स हैं, उसकी वजह से हमारे नंबर हमेशा डिडक्ट होते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इनमें जो है शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ यहाँ पे शब्द लिखूं, मैं लिख रही हूं एक शब्द म से, एक भ से। तो आपने ये कैसे लर्न करना है कि किन शब्दों के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती हैं? तो जो वर्ण ऐसे गोले से स्टार्ट होते हैं, जिनमें ये गोला सा बना हुआ है, उनके ऊपर जो है ये शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ म और भ,
ठीक है। अब मैं शब्द बना रही हूँ, म से मन, भ से भर। तो अगर आप ये शिरोरेखा इधर लेके जाते हो, ये पूरी शिरोरेखा लगाते हो, तो ये एक तरह से मर बन गया, मर। वो गोला हमारा नहीं दिखेगा, वो पूरी मात्रा एज इट इज आ जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो आपने जो है इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगानी है। ठीक है। तो उसी तरह से घ और ध दोनों सिमिलर हैं देखने में। ठीक है। तो जैसे मैं घ से घर बनाती हूँ, ध से धन बनाती हूँ, तो ये करेक्ट वे है शिरोरेखा लगाने का। ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड थिंग आती है। अब आप बोलोगे मैम एक और वर्ण है, जैसे कि श। तो आपने देखा होगा कि कुछ एक बुक्स में श ऐसे लिखा जाता है और कुछ एक में जो है ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है। तो अभी जो नई रिसेंटली जो बुक्स आई हैं उनके ऊपर श में जो मात्रा, ये शिरोरेखा जो है लगाई गई है। अब सेकंड रूल, ये तो हो गया पहला कि इन वर्णों को आप ध्यान रखें जब भी शिरोरेखा लगाएं कि इनके ऊपर जो है किस तरह से शिरोरेखा लगाई गई है। अब आता है सेकंड रूल हमारे पास। सेकंड रूल क्या है कि जब भी आप विसर्ग वाले शब्द लिखें, जैसे कि हमारे पास, आपको पता है ये हमारे पास विसर्ग है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे हम कोई भी वाक्य बनाते हैं विसर्ग वाले, जैसे कि मैंने दुख लिखा, शब्द दुख लिखा, दू, इसके बाद हमारे पास विसर्ग आई और ख, दुख, ये बना हमारे पास शब्द। तो जब भी विसर्ग वाले शब्द आएंगे, विसर्ग के साथ जो अगला वर्ण होगा, विसर्ग के बाद मतलब ये पूरी तरह से यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी शिरोरेखा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं निसंदेह लिखती हूँ, नी के बाद विसर्ग है, यहाँ पे ये टूट गई, इसके बाद विसर्ग के बाद ये शिरोरेखा टूट जाएगी, नी संदेह। ये एक और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि प्रातः काल, तो शिरोरेखा यहाँ से टूट जाती है। तो ये है कुछ एक नियम कि शिरोरेखा जो है कैसे लगाई जाती है, किन वर्णों के ऊपर शिरोरेखा बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और अपने बच्चों को जब भी वर्णमाला सिखाएं तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सिखानी चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके भी ये सिली मिस्टेक्स करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे जो ये वर्ण हैं, जो हमारे स्वराक्षर हैं, इनके ऊपर पूरे जो है ये शिरोरेखा लगाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो शिरोरेखा जो है क्या है, एक स्लीपिंग लाइन, उसको पड़ी रेखा, शीर्ष रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा, द लाइन विच बी पुट ऑन द लेटर्स इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड कि जब भी विसर्ग वाले कोई भी शब्द होते हैं तो विसर्ग के आगे से जो है शिरोरेखा टूट जाती है, और ये कुछ एक वर्ण हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।